नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवांगी और मैं अपने चैनल संदीप शिवांगी चौहान में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को समूह से ही जुड़ी एक और ख़बर बताने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ पसंद आता है तो आप लोग इसको लाइक कीजिए। चैनल पे मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग जो कमेंट करते हैं उनके मैं आंसर देती रहती हूँ और जिनके आंसर मैं नहीं दे पा रही हूँ उनके भी जल्द दूँगी। तो आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि कुछ जो समूह की महिलाएं हैं उनका मानसिक शोषण किया जा रहा है, मतलब कि उनको परेशान किया जा रहा है जिससे कि वो दिमागी रूप से परेशान हो रही हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी पर है। तो इसके बारे में बात करते हैं। स्वयं सहायता समूह शक्ति संगठन रतन एकता ट्रस्ट से जुड़ी महिलाओं ने शुक्रवार को कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया और अपने मानसिक शोषण का आरोप लगाया। संगठन की अध्यक्ष पूजा ने कहा कि हमारे संगठन से जिले की करीब 3000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जो उनका संगठन है मतलब ग्राम संगठन, तो उसमें उनके जो ज़िला है उनका उसमें करीब 3000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इनमें से कई महिलाओं का मानसिक शोषण किया जा रहा है, मतलब उनको दिमागी रूप से परेशान किया जा रहा है। जो उनके आला अफसर हैं वो उनको परेशान कर रहे हैं। तो किस वजह से परेशान कर रहे हैं ये आपको बताती हूँ। आरोप है कि कुछ NRLM ब्लॉक और समूह सखी की मिली भगत से उनके बैंक खातों से पैसे निकाले जा रहे हैं। जैसे कि जो इनके अधिकारी हैं NRLM के और ब्लॉक में भी जो कुछ लोग बैठते हैं और जो उनकी समूह सखी हैं वो उनके खातों से पैसे निकलवा रही हैं। तो इसको लेकर उनकी पासबुक भी मांगती हैं। महिलाओं पर हमारे संगठन से ना जुड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि वो लोग ये भी कहते हैं कि आप इस संगठन से ना जुड़ें, उनके साथ झगड़ा कर परेशान किया जाता है। उन्हें रोज़गार की भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। देखिए, ये चीज़ बिल्कुल सही कही है इन्होंने, इस न्यूज़ में ये बात बिल्कुल सही बताई गई है कि रोज़गार की भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। ऐसा हो रहा है ब्लॉक में। अब जैसे कुछ समूह सखियाँ हैं जिनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी जा रही है कि ब्लॉक में कौन सा नया कार्य आ रहा है और कौन सी नई नौकरी निकल रही है। तो वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं, ब्लॉक वाले जो लोग हैं, कि उन्हें लग रहा है कि हमें इस बंदे से फ़ायदा है। मतलब कि उन्हें लग रहा है कि जो गांव में मान लीजिए ग्राम संगठन की अध्यक्ष हैं या कोई और दीदी हैं जो समूह से जुड़ी हुई हैं और एक्टिव हैं और ब्लॉक में उनका आना जाना रहता है, उन्होंने थोड़े बहुत मान लीजिए अगर ब्लॉक में किसी ने उनसे पैसे मांगे 2, 4, 10,000 तो उन्होंने मान लीजिए उनको दे दिए और मतलब 20,000 रुपये उन्होंने उनके खाते में मंगा दिए किसी भी कार्य को लेकर के। ठीक है, और 10,000 रुपये उन दीदी ने ले लिए। 10,000 रुपये हमारे मान लीजिए BMM को दे दिए गए या BRP को दे दिए गए। तो इसको एक ध्यान में रखते हुए फिर आगे जो कार्य मिल रहा है उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो लोग रिश्वत दे रहे हैं और बिना ये सोचे समझे कि ये पैसा किस लिए आया था, क्यों आया था हमारे खाते में, तो इसकी जानकारी भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी दीदियों को ही काम मिल रहा है, तो ये गलत है। और जहाँ पर भी ऐसा हो रहा है तो आप लोग इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएं और ये चीज़ के लिए सभी दीदियाँ एक होकर के इस पर कार्यवाही करें, क्योंकि आगे फिर आप ही लोगों को और समस्या होगी और सिर्फ काम उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग वहाँ आते जाते हैं और थोड़ा बहुत उन लोगों को पैसा दे देते हैं। तो आप लोग इस चीज़ के खिलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाएं और उनसे कहें। लघु उद्योग लगाने, जैसे उन्होंने जो वो लघु उद्योग करना चाहती हैं उसको भी लगाने से उनको रोका जा रहा है। उन्होंने मामले की जांच कराकर FIR की, मतलब FIR भी उन पे FIR अभी नहीं की है, मतलब उन्होंने मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बाद में DM कार्यालय में ज्ञापन दिया। इस मौके पर जो उनके समूह की महिलाएं हैं वो मौजूद रहीं, जैसे कि सवाना दीदी, पूजा, कविता, सुशीला। तो देखिए, इन महिलाओं ने आवाज़ उठाई, इनको लगा कि हमारे लिए कुछ गलत हो रहा है, तो इन्होंने अपना जाकर के अपने ज़िले में DM ऑफिस तक ये गईं और इन्होंने जाकर के अपना वहाँ ज्ञापन दिया
और कहा कि इस मामले की तहकीकात की जाए और इस पे कार्रवाई की जाए। तो इसी तरीके से मैं सभी दीदियों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई, जैसे हमें बीएमएम हैं, बीआरपी हैं, समूह सखी हैं, बीसी सखी हैं, या अन्य कोई भी ब्लॉक के लोग आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग भी कार्यवाही कर सकते हैं, ठीक है। तो और आपको करनी भी चाहिए। तो मैं उन दीदियों का आपको एक फ़ोटो भी दिखा देती हूँ लास्ट में। देखिए, ये वो दीदियाँ हैं जिन्होंने डीएम ऑफिस में जाकर के अपने, मान लीजिए जो उनको समस्या थी, तो इसी तरीके से आप लोग भी इकट्ठा होकर के अपने खिलाफ, जो अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप लोग जाइए और इसी तरीके से अपने खिलाफ हो रही चीज़ों के खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाएं। तो देखिए, ये दीदियाँ शामली की हैं और कितनी ज़्यादा मात्रा में ये लोग गई हैं। तो ये अपने ही खर्चे पे गई होंगी, ना कि इन्हें किसी ने खर्चा दिया होगा। तो बस मेरे कहने का मतलब है, अगर आप लोग आवाज़ ही नहीं उठाएंगे किसी चीज़ के ख़िलाफ़, तो आप लोगों को न्याय मिलेगा कहाँ से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही आज की वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, जिससे कि मैं आप लोगों को जो भी नई न्यूज़ आती हैं वो बता सकूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।